दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल यानी 22 मार्च जो है आईपीएल का मैच शुरू है। ठीक है, और पहला मैच जो है सीएसके और आरसीबी के बीच खेला जाएगा। ये भी आप लोगों को पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, बच्चे बच्चे को पता है, क्योंकि आईपीएल का क्रेज ही बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जो लोग कभी मैच नहीं देखते हैं वो लोग भी मैच देखते हैं। आईपीएल का क्रेज बहुत ज़्यादा है। अब इसका प्रेडिक्शन वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, बहुत सारे लोग बना के डालते हैं यूट्यूब पे, आप देखे होंगे या अभी भी इसके बाद भी देखेंगे। 2 दिन पहले 4 दिन पहले से लोग अपलोड किए हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट का वीडियो मेरे हिसाब से बनना चाहिए। उसी में आपको पता चल जाएगा और समझाने वाला भी समझा देगा उतने में ही, 8 से 10 मिनट में। लेकिन इसी को लोग जो है 30 मिनट का 40 मिनट का वीडियो बना रहे हैं अपना व्यूज़ लेने के लिए। लेकिन मुझे आपका व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे व्यूज़ से मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है, मेरा मानना ये है कि मैं एक ही वीडियो बनाऊं, एक ही लोग देखें, 5 लोग देखें, 10 लोग देखें, लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझें। ऐसे तो मैं प्रेडिक्शन वीडियो देने वाला नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट किए प्रेडिक्शन वीडियो देने के लिए, इसके लिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर जो है आपको अच्छे से पता चलेगा कौन सा खिलाड़ी आपको टीम में फिक्स रखना है, कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप होगा, कौन सा खिलाड़ी ट्रम्प प्लेयर होगा। ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वो भी मोबाइल के स्क्रीन पर टीम बना के दिखाऊंगा, बिल्कुल लाइव आपके सामने। और कौन से खिलाड़ी फ्लॉप होंगे, कौन से फिक्स होंगे, ये सारा चीज़ आपको बताऊंगा। साथ में आपको कौन से खिलाड़ी को कैप्टन बनाना है, किसको उप कप्तान बनाना है, ये भी बताऊंगा। और इससे पहले मैं ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया हूं, जिसमें मैं बताया हूं किसको कप्तान बनाना चाहिए, कैसे कप्तान बनेगा, कैसे उप कप्तान बनेगा। ये सब चीज़ मैं पहले से बता चुका हूं। फिर भी अभी मैं हिंट दे दूंगा, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और फटाफट आपको बताते हैं इस मैच का प्रेडिक्शन कैसे होगा। ये मैच किस तरह से आपको टीम बनाना है। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। इसी बात को लोग व्यूज लेने के लिए 30 मिनट का 40 मिनट का वीडियो बनाते हैं। फटाफट चलिए मोबाइल स्क्रीन पर और देख लेते हैं आपको कैसे टीम लगाना है इस मैच के अंत। कि हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गए हैं। ठीक है, इधर देखिए विकेट कीपर सेक्शन में सबसे पहले मैं आपको फिक्स खिलाड़ी बताता हूँ। ठीक है, तो फिक्स खिलाड़ी विकेट कीपर में धोनी हो गया। बैटिंग सेक्शन में आपको ये देखना है, जैसे विराट कोहली है और डुप्लेसी है, ये दोनों में से किसी एक को रखना है। ठीक है, किसी एक को हम फिक्स खिलाड़ी के रूप में रखते हैं। गायकवाड़ को, इधर कोहली को ले लिए हैं, और ऑलराउंडर में सेक्शन में आते हैं जडेजा, मैक्सवेल, रविंदर। 6 हो गया। एक खिलाड़ी और इधर से हम एक खिलाड़ी लेते हैं, ये रहा एक खिलाड़ी सिराज को हम नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि सिराज का रिकॉर्ड मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो सिराज को ग्रैंड लीग के टीम में आप छोड़ सकते हैं, मतलब एक टीम में आप छोड़ दीजिएगा, एक टीम में रख भी सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन बना के अगर 3-4 टीम आप बनाते हैं तो एक टीम में सिराज को रख सकते हैं। ठीक है, बाकी के टीम में आप सिराज को छोड़ दीजिएगा। अब देखिए अपने स्क्रीन पर, जैसे कि ये 7 खिलाड़ी है। ठीक है, 7 खिलाड़ी जो है इस मैच के अंदर फिक्स रहने वाले हैं ग्रैंड लीग टीम में। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना होगा, जैसे हम डुप्लेसी के जगह पे कोहली को लिए हैं, तो अगले टीम में आप ऐसा कर सकते हैं कि कोहली को छोड़ के डुप्लेसी को रख लीजिएगा। लेकिन विकेट कीपर सेक्शन में मेरे हिसाब से धोनी फिक्स रहेगा। ठीक है, आगे दूसरा टीम जब आप बनाइएगा तो एक टीम में आप जडेजा या रविंदर, ये दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर दीजिएगा। 2 कॉम्बिनेशन इस तरह से आपका बनेगा। और तीसरा कॉम्बिनेशन जो आपका बनेगा, तीसरा कॉम्बिनेशन टीम में आप मैक्सवेल को जो है छोड़ दीजिएगा, इसको ड्रॉप करिएगा मैक्सवेल को मेरे हिसाब से। अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसा क्यों, इतना बड़ा खिलाड़ी है मैक्सवेल, ऑलराउंडर है। मेरे भाई बात सही है, मैक्सवेल इतना बड़ा ऑलराउंडर है, लेकिन आप ये भी देखिए ना
कंपटीशन कितना है, और वो भी IPL का क्रेज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख लीजिएगा ड्रीम 11 पे कि यहाँ पे जो है कंपटीशन डबल हो गया है। पहले जो सीरीज चलता था उसके हिसाब से अभी जो है डबल हो गया है कंपटीशन। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो ये 7 खिलाड़ी आप ध्यान से देख लीजिए, ये 7 खिलाड़ी फिक्स रहने वाले हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, कोहली को छोड़ के अगले टीम में आप डुप्लेसी को रख दीजिएगा, और रविंदर जडेजा है और रविंदर है, ये दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करिएगा अगले टीम में। यानी कि एक से दूसरा टीम जब आप बनाइएगा तो मात्र 2 ही खिलाड़ी आपको चेंज करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो मैं हिंट दिया हूँ उस हिंट पे आप समझ गए होंगे कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप होने वाला है इस मैच के अंदर। यानी कि कोहली की जगह पे डुप्लेसी और जडेजा रविंदर की जगह पे किसी एक को ड्रॉप करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो है आपको मैं यहाँ पे ट्रम्प खिलाड़ी बताता हूँ। देखिए अभी जो आप खिलाड़ी देखे हैं ये खिलाड़ी आपको जिता नहीं सकते हैं। ये खिलाड़ी ऐसा है कि ये खिलाड़ी अपने टीम को जिताएगा, आपको नहीं जिताएगा, ठीक है। सबसे पहले हम गेंदबाजी सेक्शन में आते हैं और जानते हैं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपको जिता सकता है। एक ये हो गया के शर्मा, तुषार देशपांडे, अल्जारी जोसेफ और शार्दुल ठाकुर, ये 4 खिलाड़ी हो गया। अब बैटिंग सेक्शन में आते हैं, ये रहाणे, पाटीदार, लमरोड, ये 7 खिलाड़ी हैं, ठीक है। पहले जो 7 दिखाया हूँ वो फिक्स रहने वाले हैं, ठीक है। वो आपका हर टीम में फिक्स खिलाड़ी रहेगा। एक 2 खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन बनेगा, वो आप समझ गए होंगे कैसा कॉम्बिनेशन बनाना है। ये जो 7 खिलाड़ी आप देख रहे हैं इसमें से आपको क्या करना है कि एक टीम में 3 खिलाड़ी रखना है। पहले टीम में 3 खिलाड़ी, दूसरे टीम में 4, तीसरे टीम में 5, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। अब जैसे देखिए RCB अगर पहले बैटिंग करता है तो कॉम्बिनेशन आपका पहले तो मैं बताया हूँ बड़ा खिलाड़ी था, उसमें बता दिया हूँ किसके जगह पे किसको रिप्लेस करना है कॉम्बिनेशन में। और ये छोटे खिलाड़ी हैं, छोटे मतलब खिलाड़ी तो बड़े हैं लेकिन परसेंटेज कम है, ठीक है। और यही खिलाड़ी आपको जिताएंगे। तो यहाँ RCB का पहले RCB अगर बैटिंग करता है तो ये R पाटीदार और M लमरोड है ना, ये दोनों को आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। एक टीम में पाटीदार को रख दीजिएगा, दूसरे टीम में इसको छोड़ के M लमरोड को रखिएगा, ठीक है। और रहाणे इधर से फिक्स रहेगा। इधर 4 गेंदबाज जैसे है अल्जारी जोसेफ, के शर्मा, ये दोनों में आप कॉम्बिनेशन कर दीजिएगा। ये मैं आसान तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप अपना हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा कैसे कॉम्बिनेशन करना है। ये मैं हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अल्जारी जोसेफ और के शर्मा है, ये दोनों में से किसी एक को रखना है, दूसरे को छोड़ना है। अगले टीम में दूसरे को रखना है, पहले वाले को छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से कॉम्बिनेशन आप करिएगा। शार्दुल ठाकुर और देशपांडे है, ये दोनों में भी इसी तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। आप देखिए मैं एक टीम बना के आपको दिखाता हूँ किस तरह से मेगा ग्रैंड लीग का टीम आपको बनाना चाहिए इस मैच के अंदर। ऐसे तो मैं इस तरह से बताता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई जो हैं कमेंट किए हैं तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए विकेट कीपर सेक्शन में जैसे मैंने बताया था मैं धोनी को रख दिया हूँ, ठीक है। इधर से मैं गायकवाड़ को ले लेता हूँ, कोहली को ले लेता हूँ, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में आता हूँ, जडेजा, मैक्सवेल, रविंदर, ठीक है। इधर से मैं सिराज को टीम में नहीं रखूँगा, मैं अपने हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ सिराज को मैं टीम में रखना नहीं चाहता हूँ। हाँ 3-4 टीम जो आप बनाएंगे उसमें से एक टीम में आप सिराज को रख दीजिएगा, ठीक रहेगा। ऐसा नहीं है खिलाड़ी कोई ख़राब नहीं है, खिलाड़ी तो बहुत अच्छा है, लेकिन भाई ग्रैंड लीग का टीम आप बनाते हैं, मेगा ग्रैंड लीग का, लाखों बंदे यहाँ पे टीम लगाएंगे। इसके क्रिकेट के फैंटेसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि सिराज को ड्रॉप करना ही पड़ेगा और दीपक चहर के साथ हम जाएंगे। और यहाँ से एक बैट्समैन हम लेंगे
एक बैट्समैन हम ले लेते हैं, रहाणे को ले लेते हैं, ठीक है। गेंदबाजी सेक्शन में आते हैं, गेंदबाजी सेक्शन में शार्दुल ठाकुर को ले लेते हैं, जोश पेस को ले लेते हैं, ठीक है। और चलिए एक खिलाड़ी और हम देश पांडे को ही ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रैंड लीग का टीम जो बनेगा इस हिसाब से आपका टीम बनने वाला है। अब जैसे यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मैं जल्दबाजी में आपको बता रहा हूँ। जैसे गेंदबाज एक हम चेंज कर देंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वीडियो देखेंगे या तुरंत कमेंट कर देंगे भाई आपने ये गलत बताया। चलिए देश पांडे को हम छोड़ देते हैं, इसके जगह पे फर्ग्यूसन तो मेरे हिसाब से लगता है खेलेगा नहीं। चलिए फर्ग्यूसन को ही ले लेते हैं, फर्ग्यूसन तो लगता है नहीं खेलेगा। तो यहाँ पे हम एक बैट्समैन बढ़ाते हैं, एक बैट्समैन हम बढ़ाएंगे, पाटीदार लोमरोड है, आर पाटीदार को हम ले लेते हैं टीम में, ठीक है। ये देखिए इस हिसाब से आपका मेगा ग्रैंड लीग का टीम बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रहेंगे, ठीक है। तो कप्तान उप कप्तान देखिए मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ये उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, ये नहीं कि जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप भी बना लीजिएगा, ऐसा गलती नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं कैप्टन करता हूँ गायकवाड़ को और वाइस कैप्टन कर रहा हूँ शार्दुल ठाकुर को, ठीक है। इस हिसाब से मैं कैप्टन व वाइस कैप्टन मैं बनाया हूँ। अब बोलिएगा आप कि ये ऐसे कैसे कैप्टन व कप्तान मैं बना दिया हूँ, तो मैं आपको पहले जो वीडियो दिया हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, उसमें मैं क्या बताया हूँ कि अगर बड़ा खिलाड़ी अगर कप्तान है तो छोटा खिलाड़ी उप कप्तान रहेगा, तभी टीम रैंक करेगा, नहीं तो टीम रैंक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो गायकवाड़ बड़ा खिलाड़ी है और शार्दुल ठाकुर जो है कम परसेंटेज वाला खिलाड़ी है। तो ये कॉम्बिनेशन जब बनेगा तभी मेगा ग्रैंड लीग का टीम जो है रैंक करेगा, ठीक है। दूसरे तरफ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए इधर विराट कोहली को कप्तान कर दीजिए, इधर अलजारी जोस्पेस को वाइस कप्तान कर दीजिए, इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बड़ा खिलाड़ी अगर कप्तान है तो छोटा खिलाड़ी उप कप्तान रहेगा, या तो छोटा खिलाड़ी कप्तान है तो बड़ा खिलाड़ी उप कप्तान रहेगा। इस हिसाब से आपको मेगा ग्रैंड लीग का टीम बनाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आपको किस तरह से टीम बनाना है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल स्क्रीन पर देखा किस तरह से आपको टीम लगाना है, किस तरह से आपको टीम बनाना है, किसे कप्तान बनाना है, किसे उप कप्तान बनाना है, ठीक है। मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे। और इससे पहले जो 3-4 वीडियो मैं बताया हूँ वो वीडियो पहले आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो के हिसाब से आप टीम बना के लगाइएगा। मन में कोई कन्फ्यूजन न रखिएगा, कोई भी टेंशनबाजी नहीं रखिएगा, क्योंकि हार जीत होते रहता है, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।